हुकूमत का ताजरों पर इनकम टैक्स लगाने का फैसला। टैक्स दुकान की सालाना रेंटल वैल्यू के हिसाब से लिया जाएगा। दुकानदार को सालाना कम अज़ कम 1200 रुपये टैक्स देना होगा। FBR के मुताबिक इब्तदाई तौर पर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर और रावलपिंडी में इतलाक होगा। ताजिर 1 अप्रैल से ताजिर दोस्त ऐप से रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। पहली टैक्स वसूली 15 जुलाई से होगी। हर माह की 15 तारीख तक टैक्स अदा करना होगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा कि हिंदुस्तान के साथ तिजारत खोलने का जायज़ा लेंगे। पाकिस्तान की कारोबारी अफराद चाहते हैं कि भारत के साथ तिजारत बहाल हो। मज़ीद कहा कि ट्विटर की बहाली से मुतल्लिक मसाइल हल करने के लिए किरदार अदा करूँगा। सोशल मीडिया के गैर ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल की वजह से मसाइल पैदा हुए। लंदन में सियासी और कारोबारी अफराद से मुलाकात में भी ट्विटर का मसला ज़ेर बहस आया। इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी पर भारी टैक्स आयद। 8 कनाल के फार्म हाउस पर 1,80,000 रुपये टैक्स देना होगा। 90 से 120 कनाल तक फार्म हाउस पर 4,42,000 रुपये टैक्स। शहजाद, मागला, रावल टाउन में 140 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स पर 24,000 रुपये टैक्स आयद। ब्लू एरिया की कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ पर 22 से 32 रुपये फ़ी फिट टैक्स देना होगा। निजी अस्पताल पर 22 रुपये फ़ी स्क्वायर फिट टैक्स लगेगा। पेट्रोल पंप, CNG स्टेशन, मार्कीज और मैरिज हॉल्स पर भी टैक्स आयद। सरमायाकारों के लिए 1 विंडो मॉडल तैयार किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कारोबार में आसानियाँ पैदा करने के लिए 13 रुकनी कमेटी बना दी। वज़ीर सरमायाकारी अलीम खान सरबराह होंगे। कमेटी गैर ज़रूरी लाइसेंस, परमिट, NOC को 1 साल के अंदर ख़त्म करने के लिए हिदायत देगी। पंजाब से हमारे 40 MPs को तोड़ा जा चुका है। शेर अफजल मरवत का इंकशाफ। कहा 15 दिन पहले सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के फॉरवर्ड ब्लॉक का इल्म हुआ था। एक तरफ बंदे तोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ मफाहमत की बातें कर रहे हैं। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा स्पीकर पंजाब असम्बली की ऑफर है तो सेनेट की 2 सीटें लेनी चाहिए। तहरीक इंसाफ की पंजाबी असम्बली में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की तरदीद। तर्जुमान ने कहा कि पंजाब में हमारे तमाम अरकान मुकम्मल तौर पर मुत्तहिद हैं। डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में तादाद से ज़्यादा वोट हासिल किए। सेनेट इंतखाबात में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार कामयाब होंगे। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा कि साबिक चेयरमैन PTI के रवैये में बेहतरी आई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा खुद वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए आए। एपेक्स कमेटी मीटिंग में अली अमीन का रवैया बहुत अच्छा था। बज़ाहिर लगता है जैसे जैसे हाथ बढ़ाया गया हो सकता है कुछ बर्फ पिघले। PTI को 30 मार्च को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त न मिल सकी। इस्लामाबाद इंतजामिया का इनकार। दरख्वास्त पर डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी मीटिंग में गौर, पुलिस, स्पेशल ब्रांच और IB रिपोर्ट्स का जायजा लिया गया। शहर में इज्तिमात को दरपेश सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से इजाज़त न देने का फैसला। जलसे की दरख्वास्त PTI के रीजनल सदर आमिर मसूद मुगल ने दी थी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने कहा कि मुल्क में कानून की बालादस्ती चाहते हैं। हमारे बाद आज़ाद होने वाली कौमें हमसे आगे बढ़ गईं। क्या सियासत में CV पर लाजमी लिखना है कि मैं जेल गया हूँ? अदलिया आज़ाद और ऐवान मजबूत होगा तब पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। साबिक चेयरमैन PTI जल्द रिहा होंगे। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि साबिक चेयरमैन PTI की वजह से मुल्क यहाँ पहुँचा। PTI को अब अगले इलेक्शन का इंतजार करना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुल्क की तरक्की में शामिल होना पड़ेगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरस पड़े। लाहौर, रायवन, शेखुपुरा, जड़ावाला और ननकाना साहब में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। बहावल नगर, कबीरवाला, कोटअद्दू और खैरपुर टामेवाली में मूसलाधार बारिश। मुरीद के पतोकी और झंग में भी बादल बरसे। वक्खर में बारिश से बिजली के कई फीडर ट्रिप। मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल। डेरा इस्माइल खान में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। तो शहरा में भी गरज चमक के साथ बादल बरसे। टाक में मुसल्लह अफराद की फायरिंग, 4 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक और जख्मी होने वालों का ताल्लुक एक ही खानदान से है।
कराची में 4 मुबैना पुलिस मुकाबले 3 डाकू हलाक, 5 मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक कोरंगी में पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक हुए। इलाका मकीनों ने कहा कि दोनों डाकू अवाम के तशद्दुद से दम तोड़ गए। साइड सुपर हाईवे के करीब 3 मुलजिम पकड़े गए। औरंगी टाउन में भी 2 मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। कोरंगी सनती एरिया में 2 स्पीड क्रिमिनल पकड़े गए। गुलशन मेमार अनवर मरी गोट में मुबैना मुकाबले में 1 मुलजिम हलाक, राहगीर शख्स जख्मी। Different directions, with the leader passing over the dais, giving salute to the chief guest. जम्मू पाकिस्तान पर इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में अजीम शान फौजी परेड, तीनों मुसल्लह फौज और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के दस्तों का मार्च पास्ट। ईमान, इत्तेहाद और तंजीम की अमली तस्वीर, पाक फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों का शानदार मुजाहरा, दुश्मन पर हैबततारी, सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत, सऊदी वज़ीर दिफा गैर मुल्की सफ़ीर भी शरीक हुए। चीन और आज़रबाईजान के खुसूसी दस्ते परेड का हिस्सा बने। SSG कमांडोज की अल्लाहू की सदा से फ़िज़ा गूंज उठी। दस्ते ने शुरका से भरपूर दाद समेटी। सदर आसिफ अली जरदारी की यौम पाकिस्तान पर कौम को मुबारकबाद। कहा कि सियासी जमातें मुल्की मफाद के लिए इख्तलाफात एक तरफ रख दें। उम्मीद है माजी की तरह अब भी तमाम चैलेंजेस से निमट लेंगे। पाकिस्तान की सालमियत पर कोई समझौता नहीं होगा। हमारी मुसल्लह फ़ौज मुल्क के दिफा के लिए हर वक्त तैयार है। पाकिस्तान तमाम हमसाय ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात का ख़्वाह है। ख़ित्ते में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह मकबूजा कश्मीर पर भारतीय कब्ज़ा है। आलमी बिरादरी मासूम फ़लस्तीनियों का कत्लेआम बंद कराए। सऊदी वज़ीर दिफा शहज़ादा खालिद बिन सलमान यौम पाकिस्तान की परेड के मेहमान खुसूसी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने तकरीब में आमद पर इस्तकबाल किया। शहज़ादा खालिद बिन सलमान को निशान पाकिस्तान से भी नवाजा गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने तमगे से नवाजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी तकरीब में शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर दिफा की मुलाकात। 2 तरफ़ा अमूर, इलाकाई सलामती और ख़ित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा सऊदी अरब ने हर महाज पर पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। मौशी सूरत हाल में बेहतरी के लिए भी कलीदी किरदार अदा किया। सऊदी वज़ीर दिफा का यौम पाकिस्तान की परेड में मेहमान खसूसी के तौर पर मदू करने पर शुक्रिया कहा। पाकिस्तान की अफवाज की बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा देखने को मिला। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के दौरा सऊदी अरब से दोनों ममालिक के दिफाई ताल्लुकात को फ़रोग़ मिलेगा। सऊदी वज़ीर दिफा और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी मुशावरत। खालिद बिन सलमान ने कहा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान हमेशा एक दूसरे के खैर ख्वाह रहे। एक रोज़ा दौरा मुकम्मल करके मौजूद मेहमान वतन वापस रवाना। वज़ीर आला पंजाब का सूबे भर में पतंगबाजी के खात्मे के लिए मुहिम चलाने का हुक्म। फैसलाबाद में पतंग की डोर से नौजवान की मौत का नोटिस। IG से 48 घंटे में रिपोर्ट तलब कर ली। मरियम नवाज का पतंगबाजी की रोकथाम में नाकामी पर इज़हार बरहमी। कहा तफरीह के लिए किसी शहरी की जान खतरे में डालने की इजाज़त नहीं दी जा सकती।